साथियों नमस्कार। आज हम वंदे भारत ट्रेन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और आगे इसको आगे बढ़ाइए। तो आज इसे न्यूज़ में देखने का, समाचारों में देखने का, डेली देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार की ने आपके लिए खुशखबरी। वंदे भारत ट्रेन पटना जाने वाले के लिए खुशखबरी। वंदे भारत ट्रेन चलाया गोरखपुर जाने के लिए, कानपुर जाने के लिए। मतलब ये समझ लीजिए कि सरकार ने अभी जो से कि साल 6 महीने में वंदे भारत ट्रेन का बाढ़ आ गया है। अभी तक जो मेरी जानकारी के अनुसार 40 के आसपास वंदे भारत ट्रेन चलाए गए हैं। अब लेकिन सोचने की बात है कि वंदे भारत ट्रेन किसके लिए चलाए जा रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन वहीं पर चलाए जा रहे हैं जहाँ पर कि टिकटों की मारा मारी होती है। लोग आलू की बोर की तरह कस कस के ट्रेनों में जाते हैं, उनके लिए चलाया जा रहा है वंदे भारत ट्रेन। ये है हमारी सरकार। जरा सोचिए जरा, यदि अब कोई इसमें ज़्यादा किराया, वंदे भारत ट्रेन का किराया भी कोई ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ेगा। मात्र यदि यहाँ से यदि पटना जाते हैं तो रिजर्वेशन समेत आपको 525 रुपये लगते हैं, तो आपको ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। मात्र मोदी जी आपको 2355 रुपये में पटना तक का सफ़र करवाएंगे। मात्र 2355 रुपये। अरे भाई मानुस, जरा विचार तो करो। जो 555 रुपये देने के बजाय 300 रुपये दे करके जनसाधारण ट्रेन में पटना जाना चाहते हैं ताकि उनको 150-200 रुपये बच जाए तो उसके परिवार के और काम में आ जाए, तो वो सरकार आपको जेब से 2355 रुपये निकालना चाहती है। और आपकी ये मजबूरी होगी। मजबूरी क्यों होगी? कि ट्रेन है नहीं और आपको जाना है, तो कैसे जाओगे आप कहीं से कर्जा लेकर के किसी से, या बच्चों के खाने पीने में कटौती करके, या फिर और तरीके से यदि कोई जरूरी काम पड़ गया तो चीज़ बस वगैरह गिरवी रख के आप वंदे भारत ट्रेन से सफ़र करो। इनको जो अब अभी ज़रूरत क्या थी? अब आनंद विहार से पटना के लिए जनसाधारण एक्सप्रेस खुलती है। उसकी किराया कितना है? तो उसमें सारे कोच जनरल हैं। तो हमें ज़रूरत ऐसे ट्रेन चलाने की है जिसमें टोटल कोच जनरल हो। और जिस रूट पे ज़्यादा भीड़ बढ़ा है, यहाँ से पटना या कलकत्ता या गोरखपुर या दरभंगा या कहीं भी आसपास में, जैसे कि इधर में राजस्थान या फिर इधर ग्वालियर साइड में, जहाँ भी एरिया जितना भी पड़ता है, तो ऐसे जनसाधारण एक्सप्रेस चलाने की ज़रूरत है जहाँ अधिक से अधिक, चूँकि सारे के सारे लोग जनरल बोगी होते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। हर रूट पे 2-3 जनरल कोच वाले जनसाधारण एक्सप्रेस चला दिया जाए तो ये समस्या ही नहीं आएगा। लेकिन आपके लिए क्यों चलाएंगे भाई? वो कहाँ 350 रुपया और वो आपके जेब से निकालना चाहते हैं 2355 रुपया। तो वो वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे ना, जनसाधारण क्यों चलाएंगे वो? ये है अपने सरकार की नीति। मोदी सरकार आपके कितना हितैषी है ये आप जान लीजिए, सोच लीजिए। जो सारा दिन कूड़ा उठाते हैं, रोड पे काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो रेलवे के कोच में ठेकेदारी पे काम करते हैं, किराए पे काम करते हैं, मेट्रो में काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। लेकिन जब उनको बिहार जाना हो, बंगाल जाना हो या उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाना हो, तो उनके लिए कोई ट्रेन नहीं है, उनको रिजर्वेशन होगा भी नहीं। और जनरल बोगी भी, जो से कि सरकार ने सभी ट्रेनों में जनरल बोगी कम कर दिया है। रिजर्वेशन क्लास को भी, जो पहले एक एक ट्रेन में 12-12 रिजर्वेशन बोगी हुआ करते थे, उनको भी घटा दिया है। सारा एसी बोगी कर दिया है। यानी मजबूरी में आपको एसी में जाना पड़ेगा भाई। अभी किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शादी ब्याह जाना ही है, तो टिकट तो आपको मिलेगा नहीं। हो सकता है कि एसी में टिकट मिल जाए, तो मजबूरी में आपको, या फिर वंदे भारत तो आपके लिए बना ही दिया मोदी जी ने, तो 525 रुपये की जगह आपको 2350 रुपये देने पड़ेंगे। ये आपकी सोच है। उसके जो आपके लिए सरकार में ऐसा क्यों करती है
मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम जनता के लोग हैं, जिनको वास्तव में बहुत ज़्यादा ट्रेन की ज़रूरत है, जनसाधारण ट्रेन जैसे कई ट्रेनों की ज़रूरत है, वो लोग के लिए वो लोग इस सरकार के नज़र में कीड़े मकोड़े हैं। मैं यही कह रहा हूँ, वो कीड़े मकोड़े हैं, नहीं तो ये आपके बारे में सोचते। वंदे भारत ट्रेन चला करके किसका भला कर रहे हैं ये? क्या आप जाएंगे महीने के 8-9 हज़ार रुपये कमाने वाले, 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाले, आपके पास 5 परिवार हो, तो क्या आप उसमें सफ़र करेंगे? क्या आपके लिए कौन सी ट्रेन की ज़रूरत है? ऐसी ट्रेन हो जिसमें सारे बोगी जनरल हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो रिजर्वेशन बोगी हो। एसी तो उसमें हो ही ना भाई। एसी जो ज़्यादा पैसे वाला है, एसी वाले हैं, उसके आप अलग से ट्रेन चलाओ ना भाई, उनके लिए चलाओ। लेकिन जितने ट्रेन आप वंदे भारत चला रहे हो, उतने ही ट्रेन आप उनको, ये तो कितने के किसके लिए है? अमीरों के लिए है। तो जितने वंदे भारत चला रहे हो उतना ही ट्रेन आप चलो ना जनसाधारण, ताकि आम जनता जो उतने पैसे नहीं जमा कर सकते, 2300 रुपये 2350 रुपये जमा नहीं दे सकते हैं, वो कम से कम 350 रुपये में तो कम से कम पटना पहुंच जाएंगे, या गोरखपुर पहुंच जाएंगे, या बंगाल पहुंच जाएंगे 400 रुपये 500 रुपये में। लेकिन ये सरकार आपके लिए नहीं सोचती है। फिर भी आप लोग जो से कि ये खटमल की तरह खून चूसने वाले आपकी सरकार को आप हाथ मजबूत कर रहे हो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप लड़ करके अपने खून चूसने वाले सरकार का हाथ मजबूत कर रहे हो। इस पे आपने कभी गौर करने की जरूरत नहीं समझा। सोचो, वंदे भारत ट्रेन की क्या जरूरत थी, जब जहाँ के आम जनता आलू के बोरी की तरह भर करके जनसाधारण जैसे ट्रेन में जाते हैं, तो जनसाधारण ट्रेन जरूरी है या वंदे भारत ट्रेन जरूरी है? लेकिन इनको तो आपके जेब से पैसे खींचना है, आपको चमड़ी उतारना है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं ये। अब फिर भी आप नहीं चेतोगे तो आपका कौन भला करेगा? इसलिए दोस्तों, हमें हमारे देश में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ अकेले मोदी सरकार की गलती है। अभी जो भी पीछे भी सरकार आपके हैं, जो कांग्रेस की सरकार बनी है, आगे यदि कोई एनडीए की सरकार बन जाता है तो हमें उससे भी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा है जो कि इसको रोक के आपके लिए 10-12 जनसाधारण ट्रेन चला देगी हर स्टेट के लिए। हमें ऐसा उम्मीद नहीं है, क्यों सबके सब जो से कि आदमी तो वही हैं जो कल तक कांग्रेस में थे, वो आज भाजपा में हैं, उसमें से कुछ एनडीए में हैं, कुछ एनडीए में से इधर आ जाएंगे। नेता वही हैं, सिर्फ पार्टी ही बदल ली है ना। तो पार्टी बदलने से कभी किसी का विचार नहीं बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, इसके लिए हमें गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और हमें ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए संगठित होने की ज़रूरत है कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपको हितैषी कर सकता है। इस सरकार से यदि उम्मीद करते हो, मैं सिर्फ मैं इस पूंजीवादी सरकार की बात कर रहा हूँ। पूंजीवादी सरकार में ये सारे ही आ रहे हैं, चाहे सरकार मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, क्या बोलते हैं भाजपा की रही हो, चाहे आगे वाला एनडीए जो सरकार बनेगी, उनकी नीति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आम गरीबों, आम मजदूरों को यदि भला चाहते हो, तुझे आपको खुद ही आपको आगे आना पड़ेगा। इस बार विचार करना पड़ेगा कि हमारा भला कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है। क्योंकि ये सारे के सारे तो किसके बारे में सोचते हैं? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के बारे में सोचते हैं। आपके बारे में सोच नहीं होते। आपके बारे में सोचते होते ना, यदि आपके बारे में, आम जनता के बारे में, आम गरीबों के बारे में, आप जाके देखते हो कि दिवाली के टाइम में, होली के टाइम में, छठ के टाइम में बिहार जाने में कितने ट्रेन हैं। एक भी ट्रेन है उसमें आप घुस के दिखा दो, आराम से एक लेडीज को घुस के दिखा दे, चाहे वो जनरल बोगी हो या रिजर्वेशन बोगी हो, मारा मारी होता। तो क्यों ना उसके जगह कई जनसाधारण ट्रेन मोदी जी चलाते? क्या जरूरत थी वंदे भारत ट्रेन चलाने की? उसमें भी 17-18 घंटे में आराम से बैठ के चल जाते हैं, उसमें हज़ारों लोग उसमें बैठ के चल जाते हैं, लोगों को सीट मिल जाती है कम से कम। 2-3 ट्रेनें चलता ना हर जगह, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रूट है, वहाँ पर हर रूट में हर दिन 2-3 ट्रेन चला दे जनसाधारण जैसे, तो ये समस्या ना आए। लेकिन ये जनसाधारण ट्रेन ना चला करके आपके लिए वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, ताकि आप जो 350 रुपये देते हो, 350 रुपये नहीं, या आपको 2350 रुपये देने के लिए मजबूर होना पड़े। या फिर ये उनके लिए कर रहे हैं जो पैसे वाले हैं, उनके जेब से पैसा निकालना है।
तो ठीक है, पैसे निकालने के बाद उनके लिए करो ना, तो लेकिन जितना आप उनके लिए कर रहे हो उतना इनके लिए भी तो करो, जो आम जनता है। यदि आप 5 ट्रेन किसी रूट पे वंदे भारत चलाते हो तो 5 ट्रेन आप जनसाधारण भी चलाओ, कि वो जो एसी में चलने वाले से ज़्यादा गरीब गुरबा हैं जो जनरल बोगी में चलने वाले हैं, उसके बारे में आपने क्या सोचा? सब सोचा? नहीं सोचा ना। तो इसलिए दोस्तों, इस पर गहराई से आप विचार करो, और यदि हमारी गलती है तो भी इस पर आप कमेंट जरूर लिखो। धन्यवाद। जय हिंद।